नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गंभीर विषय के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर कॉमनली देखी जा रही है। बहुत ज़्यादा ये चीज़ फैल चुकी है और लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं चलता है क्योंकि इसके सिम्टम्स जो हैं बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेजेस के अंदर आते हैं और लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ हाइपरटेंशन या फिर हाई बीपी के बारे में। हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर है क्योंकि इसके लक्षणों का पता शुरुआती दौर में नहीं चलता है और जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उस समय लक्षण दिखाई देने लगते हैं और ऐसी स्थिति के अंदर बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो यह स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्याओं को बुलावा दे सकती है। ब्लड प्रेशर वह प्रेशर है जो कि ब्लड आर्टरीज में फ्लो करते समय आर्टरीज की दीवार पर लेटरल प्रेशर लगाता है, उसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है। सामान्यतया इसकी वैल्यू 120/80 mm ऑफ Hg होती है। 120 मतलब सिस्टोलिक बीपी होता है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उस समय ब्लड का जो प्रेशर है उसे सिस्टोलिक बीपी कहा जाता है और 80 जो है वो डायस्टोलिक प्रेशर है। जब हार्ट रिलैक्स कंडीशन में रहता है या फिर हार्ट के अंदर ब्लड आता है, ब्लड जब हार्ट रिसीव करता है अपने चैम्बर्स के अंदर, उस ड्यूरिंग जो प्रेशर होता है उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। हाइपरटेंशन को समझने के लिए हम बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहली कंडीशन होती है प्री हाइपरटेंशन। जब कभी भी सिस्टोलिक बीपी 120 से लेकर 139 mm ऑफ Hg और डायस्टोलिक बीपी 80 से लेकर 89 mm ऑफ Hg के बीच में रहता है तो ऐसी कंडीशन को प्री हाइपरटेंशन कहा जाता है। यही वो सिचुएशन है जो कि आगे चलकर हाइपरटेंशन को पैदा करती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाइपरटेंशन की वजह से कौन कौन से सिम्टम्स पर्सन के अंदर डेवलप हो सकते हैं, कौन से वार्निंग साइंस आपको आपकी बॉडी के अंदर दिख सकते हैं जिनको कि अगर आप फील करते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से एडवाइस लेनी चाहिए या फिर इन्वेस्टिगेशंस वगैरह करवाकर अपना फर्दर इवेल्युएशन करवाना चाहिए। हाइपरटेंशन हम तब कहते हैं जब हमारे सिस्टोलिक बीपी की वैल्यू 140 से ज़्यादा हो और डायस्टोलिक बीपी की वैल्यू 90 से ज़्यादा हो जाए, उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि ज़्यादातर कंडीशंस के अंदर या फिर ज़्यादातर लोगों के अंदर इनिशियल कंडीशंस के अंदर इसके लक्षण डेवलप ही नहीं होते हैं। इसकी वजह से कई बार पेशेंट इस गलतफहमी में भी रहता है कि जब उसे हाई बीपी होता है लेकिन लक्षण कुछ नहीं होते हैं तो वो ये सोचते हैं कि यही बीपी मेरा नॉर्मल बीपी है। हाई बीपी को ही वो नॉर्मल बीपी मान लेते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत चीज़ है। अगर लंबे समय तक यह हाई बीपी बना रहता है तो आगे के समय में या फिर एक लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद में सिम्टम्स आना तय है। तो कभी भी ऐसा न सोचें कि अगर हाई बीपी होते हुए भी आपके अंदर लक्षण नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी के लिए वो हाई बीपी ही नॉर्मल बीपी है, बल्कि आपको सजग होना चाहिए और उस बीपी को नॉर्मल रेंज में लाने के लिए प्रयास करने चाहिए। क्योंकि अगर इस पर हम समय पर ध्यान नहीं देंगे तो इसकी वजह से काफ़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि दिमाग की बीमारी, दिल की बीमारी, किडनीज की, आँखों के अंदर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपके अंदर हाइपरटेंशन है तो आपको समय रहते एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लेकर अपनी जो भी जनरल इन्वेस्टिगेशंस हैं वो करवाकर एक प्रॉपर ट्रीटमेंट या फिर गाइडलाइन फॉलो करनी चाहिए। क्योंकि हाइपरटेंशन एक बिनाइन कंडीशन है और अगर समय पर इसका इलाज किया जाए तो यह पूरी तरह से रिवर्सेबल है। तो अब हम बात करते हैं कुछ लोगों के अंदर जिनके अंदर की हाइपरटेंशन की वजह से सिम्टम्स दिखाई देते हैं। सबसे पहला सिम्टम है हेडेक का सिम्टम। बहुत ही कॉमन सिम्टम है। हाई बीपी वाले पर्सन्स के अंदर सामान्यतः हेडेक पाया जाता है और इनमें मॉर्निंग के टाइम में ज़्यादा हेडेक होता है। यह हेडेक माइल्ड से सीवियर तक हो सकता है, यानी कि कम भी हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है या फिर बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। अगर हेडेक की वजह से आपकी डेली एक्टिविटीज़ अफेक्ट होती हैं तो आपको फर्दर इवेल्युएट करवाकर आपकी आगे की इन्वेस्टिगेशंस करवानी चाहिए और डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए।
हाई बीपी का दूसरा लक्षण है चक्कर आना या फिर डिजीनेस। इसमें पर्सन को सर घूमता हुआ फील होता है, कभी कभी मॉर्निंग में या फिर कभी इवनिंग के अंदर भी ऐसा हो सकता है, और कई बार हेडेक के साथ में चक्कर की फीलिंग आती है। तीसरा इसका कॉमन लक्षण है ब्लड विजन या फिर दिखाई देने में धुंधलापन हो जाना। इसमें यह बहुत ही कॉमन लक्षण है, हेडेक की तरह ही ब्लड विजन भी एक बहुत ही कॉमन लक्षण है हाइपरटेंशन का। ये जब कभी भी हमारी आँखों की जो ब्लड वेसल्स हैं बहुत ही बारीक वेसल्स होती हैं और लगातार लंबे समय तक जब हाई बीपी रहता है तो इन वेसल्स के अंदर डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से दिखाई देने के अंदर धुंधलापन होने लगता है। इसे कई बार हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी भी डेवलप हो सकती है या फिर कोरोइडोपैथी भी हो सकती है। तो ये भी एक गंभीर विषय है। अगर इस तरह के लक्षण हैं तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसका चौथा लक्षण है लगातार फैटिग या फिर बिना कोई एक्सेसिव वर्क किए ही थकान का महसूस होना, शरीर में कमजोरी फील होना और किसी भी काम के अंदर मन नहीं लगना, थका थका सा पूरे दिन फील करना। ज़्यादातर इसमें होता क्या है कि जब कभी भी हाइपरटेंशन होता है तो इससे हार्ट की पंपिंग अफेक्टेड होती है और हमारे लंग्स भी कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं और कई बार न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। कलेक्टिवली इन सभी चीज़ों की वजह से हमारी बॉडी थका थका सा फील करती है और रेगुलर फैटिग फील होता है। इसका पांचवा लक्षण है चेस्ट पेन। यह हाइपरटेंशन का वो इम्पोर्टेंट सिम्टम है जिसे पेशेंट को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाइपरटेंशन की कंडीशन के अंदर जब कभी भी हार्ट के ऊपर लोड बढ़ता है और हार्ट को सप्लाई करने वाली कोरोनरी आर्टरी के अंदर जब दबाव बढ़ जाता है तो यह हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन को पैदा कर सकती है, क्योंकि हार्ट की ब्लड सप्लाई इससे कॉम्प्रोमाइज हो जाती है और हार्ट के पास ही प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, तो उससे हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं। ऐसे केसेस के अंदर हो सकता है कि चेस्ट पेन के साथ पेशेंट को उसकी बाएं हाथ के अंदर दर्द महसूस हो, बाएं कंधे में दर्द महसूस हो सकता है, बाएं साइड में गर्दन में दर्द महसूस हो सकता है या फिर बाएं जबड़े के अंदर दर्द महसूस हो सकता है। कई बार एपिगैस्ट्रिक रीजन जो होता है, पेट के ऊपर वाला जो हिस्सा है, उसके अंदर दर्द महसूस हो सकता है, बैक में पेन हो सकता है। ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हैं। तो ऐसे कोई भी लक्षण अगर हैं तो आपको बीपी जरूर इवेल्युएट करवाना चाहिए। छठा इसका लक्षण है नेजल ब्लीडिंग। ये रेयर है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब कभी भी हाई ब्लड प्रेशर होता है, हाई बीपी होता है या फिर हाइपरटेंशन होता है तो ऐसे केसेस के अंदर हमारे नाक की जो बारीक बारीक वेसल्स होती हैं उन पे प्रेशर पड़ता है और उनके अंदर बर्स्ट होने की वजह से या फिर उनके फट जाने की वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे केसेस के अंदर भी आपको बीपी की तरफ ध्यान देना चाहिए। सातवां इसका लक्षण है सांस लेने में परेशानी या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। जब कभी भी लंबे समय तक हाइपरटेंशन चलता है तो इसकी वजह से हमारे लंग्स और हार्ट दोनों ही कॉम्प्रोमाइज होने लगते हैं। लंग्स के अंदर हो सकता है कि पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो जाए, जिसकी वजह से क्या होता है कि सांस लेने में दिक्कत होती है और पेशेंट को बहुत जल्दी सांस उड़ जाती है, या फिर कोई भी छोटा सा काम करने पर, सीढ़ियाँ चढ़ने पर, थोड़ा बहुत भी एक्शन लेने पर उसकी सांस फूलने लगती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर भी आपको बीपी चेक करवाना चाहिए और अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। आठवां हो सकता है कि यूरिन में ब्लड आए। अब यूरिन में ब्लड आने के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि किडनी स्टोन के अंदर ऐसा हो सकता है, या फिर इन्फेक्शन जो होता है यूटीआई के अंदर, उसके अंदर भी ब्लड आ सकता है, और भी कॉजेज हो सकते हैं। लेकिन हाई बीपी की वजह से भी यूरिन में ब्लड आ सकता है। जब कभी भी किडनीज के अंदर हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी होती है तो ऐसी कंडीशंस के अंदर यूरिन में ब्लड देखा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रॉपरली इवेल्युएट करवाना चाहिए। इन सभी सिम्टम्स के अलावा कुछ और सिम्टम्स हैं, जैसे कि कन्फ्यूजन की स्थिति हो सकती है, नर्वसनेस फील हो सकती है, नींद में कमी, बॉडी में कमजोरी की फीलिंग आना, हार्ट की बीटिंग अफेक्टेड होने की वजह से पाल्पिटेशन फील होना, फ्लशिंग, स्वेटिंग जैसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हाइपरटेंशन की वजह से आपके अंदर कौन कौन से लक्षण आ सकते हैं।
इन लक्षणों को जब कभी भी आप अपनी बॉडी के अंदर फील करें या फिर आपके किसी फैमिली मेम्बर के अंदर इस तरह के लक्षण हो तो आपको एक बार बीपी की तरफ ध्यान जरूर देना चाहिए। इन्हें इग्नोर करना कोई बड़ी बीमारी को बुलावा हो सकता है, इसलिए इन्हें कभी भी इग्नोर न करें और ऐसी परिस्थिति के अंदर एक बार अपना बीपी ज़रूर इवेल्युएट करवाएं, चेक करवाएं और डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।